तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। 11th क्लास, आई होप अब तो बड़ी क्लास में आ चुके हो आप। तो 10th क्लास के बाद अब 11th क्लास, फिर उसके बाद 12th क्लास। तो अब 11th क्लास में आ चुके हो तो बहुत टेंशन होगी कि भैया पहले तो हमने सोशल साइंस जो है एसएसटी जो है एसएसटी जिसको हम बोलते थे उसको हमने एक साथ पढ़ा है। लेकिन सोशल साइंस को हमने चार पार्ट में 11th क्लास में देख लिया। जी हाँ, चार पार्ट में। कौन कौन से? एक पॉलिटिकल साइंस, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स। तो ये चारों को हमने पहले एक साथ पढ़ा। लेकिन अब जो है, अब हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मतलब आपके पास पॉलिटिकल साइंस है। तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीरीज चलने वाली है ये। किसके लिए? क्लास 11th के लिए। जी हाँ, किसके लिए? क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए मिलेगी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मात्र अगर आप टिकते हो, मात्र आप टिकते हो तो मात्र 12 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चंस में ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपका पेपर जो है, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो ये 12-13 क्वेश्चंस को जरूर देखना। लगभग ये मान लो कि इसमें 90% से 95% जो है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस सीरीज में 90 से 95% जो है कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ यूथ एकेडमी चैनल जो है जुड़ा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपने जो 12 से 13 जो क्वेश्चन सीरीज जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, क्या देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे यूथ एकेडमी चैनल से तो आपको मिलेंगे ये 12 क्वेश्चन रामबाण। जो इलाज हमने करा है, पॉलिटिकल साइंस को निचोड़ने की कोशिश करी है, इन 12 से 13 क्वेश्चंस के जरिए हमने देखने की कोशिश करी है। तो आइए हम चलते हैं इन 12-13 क्वेश्चंस को। अगर मैं एक इंट्रो दे देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रो में क्या क्या आएगा कि संविधान क्या है। आपने पहले पहले भी पढ़ा होगा 8वीं 7वीं में संविधान, लेकिन उस टाइम तो भैया हमें तो पता ही नहीं था। हम क्या करते थे, बस खेलते थे, कूदते थे, गाते थे, गाना गाते थे। तो वो सारी चीजें अब छोड़नी पड़ेगी, आपके पेपर नजदीक है। और ये क्वेश्चन जो सीरीज है वो यही बताएगा कि जंग क्या है, अंजाम देखेगा। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप 11th क्लास में आ चुके हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप 11th क्लास में ही है आप। और ये संविधान की जो चीजें हैं उस पर हम कैसे फोकस करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान निर्माण कैसे हुआ और संविधान किन किन देशों से लिया गया, ये आपका पहला क्वेश्चन डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका जो डिसाइड करेगा वो बोलता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकारों की चर्चा करता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अधिकार किसे कहते हैं और मौलिक अधिकार के प्रकार कितने हैं, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसे कहते हैं। और इसको मैं आर्टिकल के साथ, अनुच्छेद के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो कि यूट्यूब की इतिहास में पहली बार देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, यूथ अकेडमी की तरफ से पहली बार देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है, फिर उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया नजर आती है। चुनाव क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। फिर उसके बाद देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये जो सरकार के 3 अंग हैं, इनको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन के जरिए, क्वेश्चन के माध्यम के जरिए। तो न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है, जिसके अंदर हम प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और क्या देखने के लिए मिलेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। और फिर उसी के साथ साथ न्यायपालिका के 4 अंग कौन कौन से। न्यायपालिका जो है 4 पार्टों में डिवाइड है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और एक क्या, सर्वोच्च न्यायालय देखने के लिए मिलता है, जो कि भारत के अंदर एकमात्र नई दिल्ली के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद हम देखने के लिए मिलेंगे संघवाद किसे कहते हैं। सरकार की जो शक्ति है वो 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंदर देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद देखने के लिए मिलेगा स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, पंचायत राज्य। और फिर उसके बाद सभा जो है, ठीक है, पंचायत राज्य किसे कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पंचायत परिषद किसे कहते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे आगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और फिर उसके बाद अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और ये सारी चीजें जो है
सेकंड बुक के अंदर खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, जो कि एक क्वेश्चन को ढूंढ रहे थे कि हम बस क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाए, क्वेश्चन के जरिए बस हमें पता चल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर, हमारे पेपर के अंदर, और हम क्या हो पास हो जाए। तो ये जो है उन दोस्तों पे शेयर करें, उन साथियों पे शेयर करें जो आपको क्या करते हैं, रील भेजते हैं, उनको शेयर करिए, क्योंकि रील वाले बच्चे ही यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनको क्वेश्चंस की ज्यादा जरूरत होती है। तो आप उनको रील भेजने की जगह ये वीडियो आप प्रोवाइड कराइए, जो कि यूथ अकेडमी चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।